ओङ्कारविन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। परमेष्टिनमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराहं विस्मराम्यहम् पञ्जराहं विस्मराम्यहम्। कार्तिक शुदी पूर्णिमासी गंगा स्नान महापर्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। चातुर्मास कल्प इस दिन परिपूर्ण हो जाता है। अनेक महापुरुषों ने इस दिवस में जन्म लेकर के समाज की सेवा की है, अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों से परिपूर्ण किया है। यही दिन था जब नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ। गुरु नानक भारतीय सनातन परंपरा के ही संत थे। उन्हें वही संत वाणी दुनिया को दी, संतों के आदर्शतम जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया, एकता, सद्भावना और साधना का परिचय दिया, अनेक बुराइयों को दूर करके समाज को सभ्य समाज के रूप में परिवर्तित किया, पूरे देश को भ्रमण किया, यहाँ से मक्का मदीना तक को जय पधारे। तो नानक गुरुदेव की भी बड़ा अपरंपार महिमा है। और इस नानक परंपरा का जो उपकार भारतीय संस्कृति के ऊपर है, हिंदू धर्म के ऊपर है, उसको हमारा देश कभी भी नहीं भुला सकता। जिस समय नानक गुरु परंपरा के गुरुदेव श्री तेंग बहादुर जी विराजमान थे और उत्तर भारत में अन्याय और अत्याचारियों का डट करके मुकाबला कर रहे थे, यही समय था जब शिवाजी महाराज मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, महाराणा प्रताप ये राजस्थान में, मारवाड़ में उन आतताइयों से लड़ रहे थे, उन अन्याय और अत्याचार करने वालों से लड़ रहे थे जो देश को लूटने के लिए आए, देश को गुलाम बनाने के लिए आए। और उन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तरह तरह के अन्याय और अत्याचार किया। ऐसे लोगों के डट कर के मुकाबला उस समय कुछ
ये भारतीय संस्कृति के स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष वो राजा और सम्राट कर रहे थे। जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के इलाके में औरंगजेब का अन्याय और अत्याचार बढ़ा, वो धर्म परिवर्तन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। और ये जो इलाका था इधर से उत्तर भारत का, ये बड़ा संपन्न इलाका था, क्योंकि इधर से होकर के मध्य एशिया तक, यूरोप तक पैदल ही जाया जाता था। ऊँटे जाते थे, बग्गियां जाती थी, पैदल का रास्ता था। ये अफगानिस्तान होकर के यूरोप को निकल जाता था। इसलिए बहुत बड़ा व्यापार जम्मू कश्मीर के माध्यम से, अब जो पाकिस्तान है वो भी हिंदुस्तान में ही था, वहाँ के माध्यम से चलता था। ये बृहद पंजाब से जुड़ा हुआ था। बृहद पंजाब से कोई 100 किलोमीटर के आसपास से ही जो है यूरोप के अंदर प्रवेश हो जाता था। तो जिस समय कश्मीर के इलाके में अन्याय और अत्याचार बढ़ा धर्म परिवर्तन के नाम पर, इस्लामीकरण के नाम पर, तो वहाँ के सभी लोग गुरु तेग बहादुर के शरण में आए कि हमारे को क्या करना चाहिए, कि हम तो किसी भी कीमत के ऊपर ऐसा तो सोच ही नहीं सकते धर्म परिवर्तन करें, लेकिन जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ तो हमारे को संगठित होकर के करना होगा। इसलिए आपके चरणों में आए हैं कि हम धर्म रक्षा के लिए क्या करें। उन्होंने कहा हमारे को परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे विचार, हमारी ऐतिहासिकता इतना महान है, इसको छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा कोई ये लोग करते हैं तो तुम कहो भाई, गुरु तेग बहादुर जी अगर मुसलमान बनते हैं तो हम मुसलमान बनेंगे, वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम भी धर्म परिवर्तन करेंगे, सारा समाज परिवर्तन करेगा। तुम पहले गुरु तेग बहादुर जी को जो है धर्म परिवर्तन करवा लो, उनको इस्लाम कबूल करवा लो। अब जहाँ जहाँ से भी ऐसे अन्याय और अत्याचार से दुखी हिंदू समाज था, वो सब गुरु तेग बहादुर के चरणों में आया। क्योंकि इधर जैसे राजस्थान वगैरह के जितने भी थे, उत्तर भारत के भी बहुत ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने उनकी हुकूमत को स्वीकार कर लिया था, गुलामी स्वीकार कर लिया था। अंग्रेज ये जो मुसलमानों के गुलाम हो गए थे, उनके सभासद हो गए थे। तो स्वयं गुलामी जिन्होंने स्वीकार की है, दूसरे को कैसे रोकते, वो रक्षा कैसे करते। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले सिर्फ गुरु तेग बहादुर ही थे, क्योंकि वही इन अन्याय अत्याचारियों से लड़ रहे थे। अब जिस समय औरंगजेब ने सोचा ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, गुरु तेग बहादुर जी को बदल देते हैं, उनके साथियों को बदल देते हैं, उनको इस्लाम कबूल करवा लेते हैं, और सारा समाज जो हिंदू समाज है वो सारा का सारा परिवर्तित होगा, और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं वो सब मस्जिद बन जाएंगे। ये बुत परस्ती मंदिर वगैरह जो मूर्तियाँ हैं टूट जाएंगी, और जहाँ पर घंटा बजता है, जहाँ से प्रार्थनाएं चलती हैं, आरतियाँ होती हैं, शंख नाद होता है, वहाँ पर अजान चलना शुरू हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा रास्ता है भाई, उनको बदलो, और सारा समाज अपने आप बदलने के लिए तैयार है। तो पहले तो उन्होंने काफ़ी युद्ध वगैरह किए, लड़ाई झगड़ा वगैरह किया, और लेकिन वो कामयाब कहाँ होने वाले थे। ये आतताई उन महापुरुषों को झुकाने की कहाँ ताकत रखते थे। आखिर उन्होंने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर दिया, बंदी बनाया, उनको दिल्ली लेकर के आए, और उनके साथ साथ भाई दयाल जी आए, भाई मतीदास जी आए, और उनके सगे भाई सतीदास जी थे वो भी आए, और उनके साथ साथ बहुत जो है उनके अनुयायी, उनके शिष्य लोग सब गुरु
तेग बहादुर जी के साथ दिल्ली पहुंचे और जिस समय ये हुआ उनको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उनके धर्म परिवर्तन करते इशारों ने धर्म परिवर्तन करना होगा, ये शर्त है। तो दुनिया भर के हिंदू लाखों की तादाद में वो भी दिल्ली के अंदर एकत्रित हो गए। लाल किले के सामने सुनहरी मस्जिद के सामने जो है ये गुरु जी अपने ध्यान में अपनी साधना में थे, क्योंकि बंदी बनाए गए थे और ये इस्लामी हुकूमत बड़ी क्रूरता से हद को पार करके वो लोग तकलीफ देने के लिए तैयार हो रहे थे, वो वहाँ पर उनको घेरे खड़े थे। तो ये औरंगजेब सुनहरी मस्जिद में आया और वहाँ से काजी से मिल करके दुनिया भर के फतवे वहाँ से जारी करता रहा। बड़े जालिम फतवे, बड़े गंदे फतवे, बड़ी क्रूरता के निर्दयता के फतवे जारी करता रहा, भाई सबको इस्लाम कबूल करो आप। लेकिन उसकी एक नहीं चली। गुरु जी के मानस को परिवर्तन करना कोई आसान काम नहीं था, तो आकाश को जो है चीरने के समान था। वो तो पर्वत के समान ऊंचे सिद्धांत को मानने वाले थे और उनकी गहराई समुद्र से भी ज्यादा गहराई थी। उनको नाप पाना इन दुष्टों के हाथ में कहाँ था। जिस समय उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा बड़ा अत्यंत क्रूर अन्याय करना प्रारंभ किया, जो उनके अत्यंत खास, जो उनके साथ ही रहते थे, छाया की तरह रहते थे, दयाल जी को, भाई दयाल जी को, मोतीदास जी को और उनके सगे भाई थे सतीदास जी को इतनी क्रूरता से काट काट करके, उनकी दुर्गति करके, तड़फा तड़फा करके मारा उनके सामने, गुरु जी के सामने, जिससे गुरु जी के मन के अंदर ये राग पैदा हो, कमजोरी पैदा हो और उनका हिम्मत टूटे और वो इस्लाम को स्वीकार करें। और भी उनके जो चाहने वाले लोग थे, अत्यंत नजदीक थे, उन लोगों के साथ भी बहुत अन्याय अत्याचार के साथ उन्होंने इतनी तकलीफ दी और इतने क्रूर से क्रूर तकलीफ दी है, जिससे कि गुरु जी का हिम्मत तोड़ा जा सके। लेकिन उसमें जालिम समर्थ नहीं हुई, उनको झुका नहीं सके। आखिर में गुरु जी को भी बहुत तकलीफ दी, बहुत वेदनाएं दी, अपरंपार वेदनाएं दी, लेकिन उन्होंने टूटना ही नहीं था। उन्होंने टूटना नहीं था, वो नहीं टूटे। आखिर उनका जो है सिर उनके धड़ से उगाड़ दिया गया। इस अन्याय अत्याचार से पूरे देश में, संपूर्ण देश में ऐसा अग्नि, क्रोध की अग्नि भभक उठी। हर जगह पर मुसलमान आतताइयों का, ये मुसलमान दुष्टों का ऐसा विरोध चालू हुआ, ऐसा विरोध चालू हुआ। और उसी समय गुरु गोविंद राय जी ने, उन्होंने देखा भाई शांति से ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग साधना, शांति, सद्भावना, क्षमा का कोई अर्थ समझने वाले नहीं, ये जालिम, ये क्रूर हैं और इनको इसी भाषा में जवाब देना जरूरी। जैसे हैं उनको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना जरूरी। जैसे क्रूरता करते हैं ऐसे ही इनको जो है, इनको दबाना बहुत जरूरी। तो इस बात को समझ करके उस गुरु परंपरा में जो गुरु गोविंद राय जी थे, उन्होंने अपने भाव बदले, अपनी नीति बदली, अपना सोच बदला। ये लोग शांति की भाषा नहीं समझ सके, प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते, ये तो सद्भावना को समझ नहीं सकते। इनको तो जैसी इनकी जाहिलता है उसी तरह से उनका जवाब देना होगा। इसलिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की। और खालसा पंथ की स्थापना करते हुए उन्होंने अपना नाम के साथ सिंह लगाया, गुरु गोविंद सिंह।
कि जैसे तमाम पशुओं में सिंह सबसे बलवान होता है, ताकतवर होता है, हर चीज का मुकाबला कर सकता है, बड़े छोटे कोई भी कैसे भी बलशाली हो, चालाक हो, कोई भी जीव जंतु ऐसे पशु दुनिया के अंदर नहीं है जो शेर का मुकाबला कर सके, और शेर स्वयं राजा है। तो ये सिंह शब्द को वहां पर प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा खालसा पंथ की स्थापना करती हो, मुझे ऐसे सिंहों की जरूरत है जो मौत से भी ना घबराए, जो हंसते हंसते मौत को स्वीकार कर सके, मौत भी जिनके सामने थर थर कांपे, मौत भी जिसको भयभीत नहीं सके, ऐसे सिंहों की जरूरत है। कोई है ऐसा सिंह जो इस धर्म के लिए, सनातन परंपरा के लिए, हिंदुत्व के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता भारतीयता के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते तिलांजलि कर सके, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। स्टेज से जिस समय आह्वान किया तो एक आदमी उठा, उसको अंदर लेकर के गए और छपा की ऐसी आवाज आई जैसे किसी के ऊपर वो तलवार पड़ी है, और उसी समय वो खून से लथपथ तलवार को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आए। मैंने उसको तो हमने दे दिया है धर्म के नाम पर, धर्म की रक्षा के लिए उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। है कोई दूसरा ऐसा सिंह, ऐसा शेर जो मौत से भी जय खेलना जानता हो? दूसरा खड़ा हुआ, उसको भी अंदर ले गए। वैसे ही आवाज आई, लोगों ने सोचा वो भी चला गया। और फिर गुरुजी बाहर आए, वो तलवार जिसमें से खून टपक रहा है, ऐसी खून से लथपथ लेकर के आए। तीसरे को आह्वान किया, चौथे को आह्वान किया, 5 उसके आह्वान के अंदर आए और 5 को अंदर लेकर के गए। लोगों को तो यही लगा वो अंदर गए और कुर्बान हो गए, लेकिन बाद में गुरुजी 5 को लेकर के बाहर आए। 5 है हमारे ये प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे दिल को जीता है, मेरे दिल के अंदर इन्होंने जगह बना दी। और ये जो ऐसे वीर जो 5 पंच प्यारे हैं, ये जो सिंह हैं, इनकी अगुवाई में हम ऐसी सिख सेना खड़ा करेंगे जो हर अन्याय अत्याचार का मुकाबला कर सके, मौत भी उनके सामने डर जाए। तो इन पंचों को की अगवानी करके सिख सेना वो तैयार की गई। और ये लोग किस तरह से आए, कैसे आए? तो सारे उत्तर भारत से उन्होंने आह्वान किया, भाई एक बेटा, आप लोग धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए एक बेटा अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देना, तो वो सिख कहलाएगा वो, और वो खालसा पंथ का सदस्य हो जाएगा, और वो सिख सेना में भर्ती हो जाएगा, और इस भारतीय संस्कृति की वो रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, संस्कृति की रक्षा करेगा, अन्याय अत्याचारों का डट करके मुकाबला करेगा, और अन्याय अत्याचारी को मिट्टी के अंदर मिला देगा। तो पूरे उत्तर भारत ने, पूरे वृद्धर पंजाब ने ये निर्णय किया। एक बेटा गुरुजी को, बहुत से पंचायतों ने कहा भाई बड़ा बेटा होगा वो गुरुजी के नाम का होगा, किसी ने दूसरा, किसी ने तीसरा, जैसे जैसे जिसकी इच्छा हो, लेकिन जो गुरुजी के नाम पर बेटा दिया जाएगा वो हर तरह से सुयोग्य होगा और उसके बाल नहीं काटे जाएंगे। और जिसके बाल अगर नहीं काटे गए, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में जो भी रीति रिवाज के अनुसार बाल उतारते थे, वो नहीं उतरे बाल, तो ये समझ लो ये सिख हो गया, ये सेना हो गया, ये गुरु जी का शिष्य हो गया, और ये देश के लिए समर्पित हो गया, गुरु जी के लिए समर्पित हो गया। ऐसे हजारों हजारों की तादाद में गुरु गोविंद जी की सिख सेना बनी, सिंह सेना बनी, वीरों की सेना बनी। और इन लोगों ने उन अन्याय अत्याचारियों की
का खदेड़ करके, उन लोगों का विरोध करके, उनको रोक करके हिंदुत्व की रक्षा की, भारतीयता की रक्षा की, भारतीय परंपराओं की रक्षा की, भारतीय संस्कृति और धर्म की इन्होंने रक्षा की, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इस्लाम स्वीकार करने से बचाया, हिंदू धर्म में स्थापित करके रखा। तो ऐसे हिंदू धर्म की रक्षा में इन गुरुओं की कितनी बड़ी कुर्बानी रही है। और गुरु गोविंद सिंह के तो चारों बेटे इसी तरह से कुर्बान हो गए, और सबसे छोटे थे और उनसे बड़े दो जो है छोटे थे अभी, तो उनको लेकर के उनकी माताजी इधर से उधर घूम रही थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी तो अपनी सेना के साथ अन्याय अत्याचारियों से लड़ने के लिए कभी कहीं रहते थे। उन बच्चों की रक्षा करना था, लेकिन उस सरहिंद के जो नवाब ने उनको पकड़ लिया, और पकड़ करके उनको भी धर्म परिवर्तन के लिए, इस्लाम की स्वीकृति के लिए जोर लगाया। लेकिन बच्चों ने जो बात कही, जो वीरता की बात कही, जो उन्होंने वहाँ के जो मुसलमान उन काजियों को जिस ढंग से, जिस वीरता से उन्होंने जवाब दिया, और जैसे उन्होंने अपने धर्म की दृढ़ता प्रकट की, उस काजी ने उनको कहा या तो इस्लाम स्वीकार करेंगे वरना इनको मौत देना। फिर भी इतने वीर थे, इतने बहादुर थे, उनको जो है कोई सूली के ऊपर चढ़ाना या फांसी के ऊपर लटकाना कोई आसान काम नहीं था, उनकी हत्या करनी भी आसान काम नहीं थी। उनकी बातों को सुन करके बवंडर खड़ा हो जाता था। ऐसे वीर थे, ऐसे बहादुर थे, ऐसा जवाब दे देते थे। तो उन्होंने उनको जो है एकांत में ले जा करके, एकांत में ले जा करके उनको तकलीफ, उनको जो है इस्लाम कबूल करवाने के लिए उन लोगों ने दीवार के अंदर चुनवाना प्रारंभ किया। जैसे दीवार को चुनवाते चुनवाते, जैसे छोटे वाले जो राजकुमार थे उनके ऊपर तो ईंट लग गई, और बड़े वाले राजकुमार के सिर के साथ आंखों के सामने ईंट लगनी थी, उनकी आंखों से आंसू आए। इन्होंने सोचा अब ये स्वीकार करेगा, ठीक है, अब स्वीकार करना चाहते हो, धर्म को छोड़ करके इस्लाम को अंगीकार करना चाहते हो। उन्होंने थूका, उन्होंने कहा अरे तुम शर्म नहीं आती तुम्हारे? उन्होंने कहा फिर क्यों रो रहे हो, आंसू क्यों है तुम्हारे आंखों में? उन्होंने कहा इसलिए है कि मैं बड़ा हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई उसने तो शहादत दे दी, उसने तो अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन को कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं पीछे रह गया, इसलिए जो यहाँ रुआ है। तो उन वीर बहादुर बच्चों को, यही वीर, यही बहादुर, यही लोग अगर देश के निर्माण में अगर लग जाते तो देश कहां से कहां पहुंचता। वो समाप्त हुई, वो जिस समय खत्म हुए, इन गुरुओं की कुर्बानियों को कहां भुलाया जा सकता। अद्भुत कुर्बानी रही, अद्भुत कुर्बानी रही है। लेकिन उनका मान सम्मान भी समाज ने खूब किया। राजा टोडरमल जी जैन थे, जैन श्रावक थे, अपार वैभव के स्वामी थे, अभी नौजवान ही थे। वो व्यापारी थे, धन वैभव संपन्न थे, राजा महाराजा नवाब वगैरह इन सबको भी समय समय पर धन देते रहते थे। वो नवाब के, सरहिंद के नवाब के पास गए, कहा साहब दोनों बच्चों का शरीर हमारे को दे दो, उनका हमें संस्कार करना, हिंदू परंपरा के अनुसार संस्कार करना। कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जब इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उनको हम अपनी भारतीय परंपरा से उनको संस्कार देंगे, तो उसके लिए हमारे को जगह चाहिए, जगह अच्छी बड़ी जगह दे दो। उसने कतई जगह देने के लिए तैयार। आगे टोडरमल जी ने चाहता, आगे चाहते क्या हो, जगह चाहिए। जब उन्होंने बहुत
ही जो है वीरता के साथ उन बहादुर राजकुमारों के संस्कार के लिए जगह की मांग की, तो उसने कहा जितनी जगह पर, सिर्फ इतनी जगह 8-10 गज जगह, गज स्क्वायर के हिसाब से जो है वो जगह दोनों के संस्कार के लिए मैं दूंगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब उसके ऊपर सोने की अशरफियां बिछा दो। तो संस्कार की जगह, जो भी जगह उनको लेना था, संस्कार करना था, 2 राजकुमारों का संस्कार करना था, जो शहीदों का संस्कार करना था, तो उन्होंने कहा मैं ये जगह जो है, उन्होंने अपना सारी संपत्ति लगा करके वहां पर सोने की अशरफियां बिछाना प्रारंभ किया। जिस समय समाचार मिला ये जला गया, वहां देखा सोने की मोहरें पूरी तरह से बिछाई जा रही हैं, तो उस समय उनको बिछाते बिछाते रोक करके सरहिंद के नवाब ने बड़ी क्रूरता से इंसानियत को शर्मसार करता हुआ बोला, ऐसे बिछाने से जगह नहीं दूंगा, इन मोहरों को खड़ी करके बिछाओ। टोडरमल जी ने देखा इस मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने फिर अपनी सारी संपत्ति जो थी सब कुछ बेच बाच कर, सारा उन निकाल करके जैसे था करके उन्होंने सोने की मोहरों को खड़ी करके इतनी जगह उन्होंने खरीदी जो दुनिया में सबसे महंगी जगह, सबसे कीमती जगह, दुनिया में इससे कीमती जगह कहीं नहीं हो सकती, जगह ली और वहां पर गुरु गोविंद सिंह के उन दोनों बच्चों का वहां पर संस्कार करवाया, विधि विधान से संस्कार करवाया। और जिस समय इस बात का गुरु गोविंद सिंह को पता लगा तो उन्होंने अपने पास उनको बुलाया, दरबार में उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनकी बहुत धन्यवाद किया, पास में उनको बैठाया। तो श्रावक जी ने कहा ये तो हमारा कर्तव्य था। उन्होंने कहा नहीं, आप जो कुछ मांगना चाहो मांगो। उन्होंने कहा हमने क्या मांगना, ये तो हमने एक कर्तव्य पूरा करने का मौका मिला, हमने किया और ये हमारा काम था, इसके लिए कोई वरदान की जरूरत नहीं है, कोई अपेक्षा के लिए हमने नहीं किया, कोई मांगने के लिए हमने थोड़ी किया, नहीं किया है, लाख प्रयत्न किया, नहीं माने तो क्या, मेरे वचनों का लाज आप रखो, मैंने कहा है आप मांगो तो ये वचन मेरे खाली चले जाएंगे, कुछ न कुछ तो मांगो। तो टोडरमल जी ने कहा मेरे को ये आशीर्वाद दो, मेरी कुल परंपरा चले ही नहीं, कुल परंपरा ही ना चले। किसी को समझ में नहीं आया भाई इस वरदान का क्या मतलब है। आखिर गुरुजी ने बाद में पूछा भाई ये वरदान लेने का तात्पर्य क्या है, तो श्रावक जी ने, उस जैन श्रावक ने, उस जैन श्रेष्ठी ने, जिसने गुरु जी के सम्मान में इतना बड़ा काम किया और सब कुछ जो है समर्पित कर दिया था, उसने ये कहा कहीं मेरी कुल परंपरा चले और कुछ में ऐसा नालायक पैदा हो जो ये दावा करने लगे भी ये तो हमारे दादा की जगह है, ये तो हमारे परदादा की जगह है, ये तो उन्होंने दी हुई है, ये तो हमारी अपनी जगह है, ऐसा भाव, ऐसा दावा कोई न कर सके, ऐसा पाप कोई न कर सके, ऐसी दुर्भावना किसी के मन के अंदर ना आए और हमने जो किया वो कलंकित न हो, इसलिए जो है मेरा कोई भी संतान न हो, बस यही आप आशीर्वाद दें। तो कितनी बड़ी दिलेरी थी और कितना गहरा सोच था और कितना बड़ा त्याग था। गुरुजी थे, गुरुजी के साथी थे या गुरुजी के श्रेष्ठी थे, वो सब एक से एक बढ़ करके ऐसे वीर बहादुर थे जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय परंपरा के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारतीय धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे हंसते हंसते अपने जीवन को, अपनी समृद्धि को, अपने सुख शांति को न्यौछावर किया।
हवन कर दिया, समाप्त कर दिया और अपने एक यश जीवन को जिए। तो इस प्रकार ये महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उन्होंने इस सारी संस्कृति की रक्षा की, हिंद की चादर कहलाए। तो आज उन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं और इनको तो हमेशा ही याद करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा देश, चाहे हम किसी भी जैन हो, बौद्ध हो, सनातनी हो, वैदिकी हो, कोई भी हमारी भारतीय परंपरा है, हम सबकी रक्षा करने वाले, हमारे धर्म स्थान की रक्षा करने वाले, हमारे संस्कृति की रक्षा करने वाले वो लोग थे। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की, वरना ये मुसलमान तो सबको काफिर ही समझते थे और सोचते थे भाई इनको जितना मारो, काटो, खत्म करो, लूटो पाटो, बस यही उनका धर्म था। तो आज उन महापुरुषों को श्रद्धा से, सद्भावना से याद करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।